हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लाए हैं। इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर आप देखें। इसमें जो आपके मानचित्र वाले सवाल रहते हैं, इस सवालों को एकदम मानचित्र पे आपको भर के डिटेल में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र वाले सवालों को आपको कैसे भरना है। ठीक है, मानचित्र वाले सभी सवालों को आपको कराने वाले हैं कि मानचित्र वाले सवालों को कैसे बोर्ड के एग्जाम में भरेंगे और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहता है। और एकदम आप सभी को मानचित्र ये देख सकते हैं, इसी तरह मानचित्र पे आपको भर के बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों को, पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मानचित्र संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए 29 का क है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 1/2, मतलब सीधे एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा आपका। ये आपके सामने प्रश्न है, सभी प्रश्नों को एकदम आपको बताने वाले हैं, मानचित्र पे भर के भी बताएंगे। देखिए क्या है प्रश्न। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर, यहाँ पे सन महीना जरूर ध्यान दीजिएगा किस महीने का पूछ रहा है, सितंबर 1920 में हुआ था। तो सितंबर 1920 में जो हुआ था आपका हुआ था, देखिए आप लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता कहाँ पे पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए ये आपके सामने मानचित्र है, मानचित्र पे देखिए आप कैसे भरेंगे। तो देखिए यह है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में यह है आपका पश्चिम बंगाल, यहीं पड़ता है आपका कोलकाता। यहाँ पे देखिए कैसे भरना है, ये आपका इस तरह चिन्ह बनाना है, चिन्ह बनाने का डॉट दिखाना है। डॉट के साथ देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। कौन से प्रश्न का? 29 का पहला है ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। 29 का पहला नंबर है और पहला में इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता लिखिए, चाहे कोलकाता लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले का इस प्रकार से आप भरेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था? आप सभी को पता होगा, डांडी से। अब देखो डांडी पड़ता कहाँ पे थी? ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये है आपके सामने मानचित्र, और मानचित्र है तो गुजरात देखिए कहाँ पे पड़ता है, तो ये वाला भाग जो है आपका ये पड़ता है आपका गुजरात। गुजरात में इसी के आसपास पड़ता है आपका डांडी। यहाँ पे ऐसे बनाइएगा और इसको ऐसे तीर द्वारा दिखा दीजिएगा। 29 का क है और क का कौन सा नंबर है? सेकेंड नंबर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में? डांडी लिखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डांडी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये प्रश्न तो सबको याद हो गया होगा अब तक। अमृतसर कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर। और अमृतसर पड़ता कहाँ पे है? तो पंजाब में। देखिए इसको मानचित्र पे आप कैसे भरेंगे। तो ये है आपका मानचित्र, मानचित्र में पंजाब कहाँ पे पड़ता है? तो ये है राजस्थान, राजस्थान से सटा हुआ ये पड़ता है आपका पंजाब। पंजाब में यहाँ पे पड़ता है आपका, इस प्रकार से भरिएगा। ये है आपका अमृतसर। 29 का कौन से नंबर का है? 29 का क है, क का तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए अमृतसर। ये लिखना मत भूलिएगा ना, इसलिए कि इसी पे नंबर मिलने वाला है सर। तो जैसे भर रहे हैं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आप डिटेल में भरिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है आपका, कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपका? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए ये है आपके सामने मानचित्र, मानचित्र में देखिए उत्तर प्रदेश है कहाँ पे? तो ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे यहाँ पे कहीं भी दिखा दीजिए। ये है आपका गोरखपुर, गोरखपुर में ऐसे दिखाइए 29 क, और ये है आपका चौथा नंबर का, और यहाँ पे लिखिएगा गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चला था? तो ये चला था आपका चंपारण, चंपारण। ठीक है, और चंपारण कहाँ पे है? तो ये है आपका बिहार में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। ये आपके सामने मानचित्र, मानचित्र में देखिए बिहार है कहाँ पे? तो ये है बिहार, बिहार में ये चंपारण दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे खींचिएगा। ये क्या है? 29 का 5वां नंबर है ना, भी बनाइएगा और यहाँ पे लिखिए चंपारण, चंपारण।
देखिए आपके मानचित्र में यहाँ जगह रहेगा तो यहीं पे आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना, तो यहीं पे लिख सकते हैं, ऐसा तीर द्वारा खींच लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 5 प्रश्न, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पाँचों को दिखाएंगे तो आपको टोटल 5 नंबर इस पर मिलेगा। और जैसे भर के बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम भर दीजिएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भरना है। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, यह है आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि 29 का ख है और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 1/2, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। था 5 नंबर का ऊपर मानचित्र पता है, 5 नंबर का ये वाला आपका रहता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे है कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया है, देख लीजिए यहाँ पे इस प्रदेश, देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लिख के बता देते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो अब देखिए हम मानचित्र पे कैसे भरेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको भर के बताते हैं, यह है आपका मानचित्र, ये है आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन ये देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, सी के द्वारा दिखाना है। तो जैसे आपका पूछेगा उसी तरह आप ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, यहाँ पे सी इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सी हो गया, यहाँ पे ऐसे खींचिएगा 29 ख का पहला नंबर का है ये आंसर, ये हो जाएगा आपका लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, भर लिया आप। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा, दक्षिण भारत की जो भी नदी, देखिए आपको कई नदियाँ बता देते हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, नर्मदा है, ठीक है, कावेरी नदी है। तो जो नदी आपको पता होगा वो नदी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नदी का नाम बता रहे हैं, तो ये है आपको कावेरी लिख दे रहे हैं, कावेरी, कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी नदी है कहाँ पे, यहाँ पे नदी भी लिख लीजिए साथ में, कावेरी नदी। कावेरी नदी को कहाँ दिखाएंगे मानचित्र में, तो ये है आपका मानचित्र, ये है आपका नीचे वाला भाग होता है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में आप दिखा सकते हैं। कावेरी नदी कहाँ पे बहता है, तो ये बहता है आपका तमिलनाडु में। तो देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना, इस चिन्ह के द्वारा, तो ये चिन्ह आप बनाना मत भूलिएगा, ये है आपका, तो ऐसे बना के बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और ये दिखाइएगा आपका 29 ख का कौन से नंबर का है ये है आपका 2nd नंबर का, और यहाँ पे लिखिए कावेरी नदी है। कोई भी एक नदी दिखा सकते हैं, जो नदी आपको याद होगा वो नदी दिखा दीजिएगा, कावेरी नदी, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे कैसे बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए आपका अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन त्रिभुज चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह आपको बता दें, इसको याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, क्या याद रखना है, विशाखापट्टनम, ठीक, इसे याद रखिएगा, ये पूर्वी तट पर है। अब देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। देखिए यह है आपके सामने मानचित्र, मानचित्र में कैसे भरेंगे, तो देखिए ये वाला भाग क्या होता है आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे कहीं पे आप त्रिभुज ऐसे बना के, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना के ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है, त्रिभुज जैसा त्रिभुज बना लीजिएगा। ये देखिए दिखाइएगा, ये क्या है 29 ख कौन से नंबर का है, ये है आपका 3रे नंबर का, और यहाँ पे लिखिएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको सभी पता है सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है असम में। कहाँ पे होता है, असम में, ठीक। असम देखिए कैसे भरेंगे, ये है आपका मानचित्र, मानचित्र में देखिए ये वाला भाग जो बता रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका असम। तो यहाँ पे देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है ना, इसलिए चिन्ह दिखाना जरूरी है। तो आप ऐसे बना लीजिएगा इस प्रकार से आयत की तरह, और इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे 29 का कौन से नंबर का है, तो यहाँ पे 29 का क्या है, ख है, और यह है आपका 14 नंबर का, और यहाँ पे लिखिएगा असम, ठीक, ये हो जाएगा आपका असम, भर लिया आप। अब देखिए आपका लास्ट प्रश्न है कि भारत के कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, कोई भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख के बताते हैं, कलपक्कम, याद रखिए, क्या, कलपक्कम, कलपक्कम। अब देखिए कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, ये है आपका तमिलनाडु में।
देखिए ये है आपके सामने मानचित्र। मानचित्र में तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? तो देखिए इस तरह वृत्त बना के प्लस करना है। तो देखिए ये हो गया आपका वृत्त और इसमें इस तरह प्लस बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए दिखा रहा था, इधर खींच लीजिएगा। 29 ख कौन से नंबर का है? लास्ट प्रश्न 55वां है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो भरे थे वही वाला यहाँ पे आपका बताया है। तो देखिए ये था आपका संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का एकदम वायरल पेपर। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्नों को एकदम दिमाग में छाप लीजिए, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में जाके सिर्फ मानचित्र पे छापना रहे। तो इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का जितने भी वायरल पेपर है आप सभी को करा रहे हैं। सिर्फ अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो जितना भी पेपर करा रहे हैं सिर्फ इन पेपरों को भी अच्छे से आप हल करके बोर्ड के एग्जाम में चले जाएंगे तो आपका 95 या 90% तक मार्क आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन पेपरों को जरूर तैयार कर लीजिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें